इस पहाड़ी ट्यूब न्यूज़ हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। तो जैसे कि कोलकाता में नर्स के रेप एंड मर्डर केस के बाद देहरादून के आईएसबीटी जो बस स्टैंड है, उधर बस में एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने उस बेचारी लड़की का गैंग रेप करा एंड उसके बाद पब्लिक इकट्ठे होके उन्होंने जस्टिस की मांग करी एंड इस केस को लेकर पब्लिक ने भी खुल के अपनी राय दी एंड क्या बोला उन्होंने आप देख ही लो। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें अपने आप पे थूकना चाहिए। तुमने लड़कियों को पढ़ाने की बात करी, मेरी बहन डॉक्टर बन गई, उसकी टांगे तुमने फाड़ दी यार, तुमने उसकी टांगे फाड़ दी। तुमने बोला लड़कियों को पढ़ाओ, मेरी बहन टीचर बनी, तुमने उसका बलात्कार कर दिया। तुमने बोला लड़कियों को स्कूल भेजो, उस 17 साल की लड़की के साथ उसका बाप है, उसका रेप कर रहा था। वो बाप हम में से ही है, वो भाई हम में से ही है, वो लोग हम ही है। बंद कर दो पॉलिटिक्स करना, सरकारों को ब्लेम करना। सरकारें हमसे बनती है, हम बनाते हैं सरकार। हमने दी है मोदी को जो पावर उनको मिली है, हमने दी है धामी को जो पावर उनको मिली है। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हम लोग आज देहरादून के आईएसबीटी पर हैं, जहां कुछ दिनों पहले एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई और वो ऐसे समय पर हुई जब उससे पहले ही एक घटना के चलते पूरा उत्तराखंड बल्कि पूरा देश उद्वेलित था। एक घटना बंगाल में बड़े नृशंस तरीके से, जहां एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, एक डॉक्टर के साथ में रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ। एक वैसी ही घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हुई और एक घटना देहरादून के आईएसबीटी में हुई। उसी के अगेंस्ट आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं देहरादून आईएसबीटी पर। और यहाँ इस प्रोटेस्ट में जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे हम लोग बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब देहरादून, जो कि कैपिटल है, जहाँ राज्य का सबसे बड़ा बस अड्डा है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर किसी जगह को पुलिस की और तमाम अधिकारियों की, नेताओं की, आईएएस आईपीएस अफसरों की मौजूदगी सबसे ज़्यादा देखी सुनी जा सकती है, उस इलाके में यदि ऐसी घटना होती है तो वो महिलाएं जो यहाँ से ट्रैवल करती हैं वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे साथ में शिवानी है। शिवानी छात्र संघ से जुड़ी रही हैं, श्रीनगर से पढ़ाई की है, अभी दिल्ली में जॉब करती हैं, फ्रीक्वेंटली यहाँ से दिल्ली ट्रैवल करती हैं। शिवानी, सबसे पहले ये जो हालिया घटना हुई है, आप जैसे लोग, आपकी उम्र के तमाम महिलाएं और किसी भी उम्र की महिलाएं राज्य के इस सबसे कथित तौर से सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले इस बस स्टैंड से जब ट्रैवल करती हैं, इस तरह की घटनाएं क्या संदेश देती हैं, क्या मन में बैठाती हैं? कल आपको फिर दिल्ली निकलना है तो ट्रैवल के लिए इस तरह की घटनाएं कितना असर डालती हैं? मैंने एक टर्म आता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो अभी तक मैं जब भी ट्रैवल करती थी, मैं यहाँ इस अड्डे में रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हर किसी टाइम पे आई हूँ अभी तक। अब मेरे दिमाग में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रहा है कि क्या कहीं अगला शिकार मैं तो नहीं हूँ, या मेरी जैसी जो मैं और लड़कियों को देख रही हूँ जो प्रॉपर ट्रैवल करती। इवन जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन मैं दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन था वहाँ मैं रात के 12 बजे थी। अब मैं सोच रही हूँ कि हम दिल्ली को, मैं जब यहाँ से जाती तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को वहाँ ना पहुँचूँ। वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो निर्भया कांड के बाद दिल्ली को लेकर के हमारे दिमाग में है। अब जब ये देहरादून में बस अड्डे में, जहाँ मैं कभी भी अपने आप को अभी तक सुरक्षित महसूस कर रही थी, या मेरी जैसी हजारों लड़कियां यहाँ सुरक्षित महसूस कर रही थी, ये एक ऐसा स्टेट के तरीके से हमारे दिमाग में इसका एक आइडिया है कि ये लड़कियों के लिए बहुत सिक्योर है। हम बाहर की बहुत सारी लड़कियों से बात करते तो लोग कहते कि अरे वो तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत सिक्योरिटी है, दिल्ली से या मुंबई से, बड़े महानगरों से ज़्यादा यहाँ हम सिक्योर। लेकिन अब शायद हम लोग, ये जो पर्सपेक्टिव था ये बदल गया है। अब हम नहीं कह सकते कि देहरादून या उत्तराखंड उतना सेफ है। वो कहाँ वो 0 FR होगी, इसके बस अड्डे के बाहर पुलिस थाना है। तो वो जो
सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो इस देश की आम नागरिक होने के नाते संविधान ने हमें बराबरी का दर्जा दिया है, वो ख़त्म हो रहा है हमें। तो ये इस संविधान की हार है, ये इन सरकारों की हार है कि वो हमें सुरक्षा का फील नहीं हमारे दिमाग में आना चाहती है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ज्योत्सना रावत है। मैं वैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बट बिकॉज ऑफ इंजरी अभी मैं पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा ज्योत्सना, इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो हम देखते हैं कि इंसिडेंट सिर्फ एक विक्टिम के अगेंस्ट नहीं होता है, बल्कि तमाम लड़कियों के लिए कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस या कई तरह के डर उनके पेरेंट्स के मन में बैठ जाते हैं। इस पर्टिकुलर घटना से आप और आपके जैसे तमाम स्टूडेंट्स किस तरह से और कितने तरहों से प्रभावित होते हैं? सर मैं आपको इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही दूंगी कि जब मैंने क्लास 12th करी थी तो मुझे दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, मार्क्स की वजह से नहीं बट स्पोर्ट्स कोटा की वजह से। बट उस टाइम तक मैं खुद इतना डर गई थी कि मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे दिल्ली नहीं जाना है। तो ये कंडीशन हो जाती है। हर एक न्यूज़, चाहे वो मतलब हम सैडली हमारी कंट्री में जब हम निर्भया 1 और निर्भया 2 की बात ही कर पाते हैं, हम इतने सारे केसेस भूल जाते हैं। हर 16 मिनट में एक रेप केस हो रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। पर जब भी एक रेप की खबर आती है तो मेरी आप बात मानिएगा, हर औरत कांप जाती है अंदर से। हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हमें घर से इस वक्त पे निकलना चाहिए? अगर मुझे काम है तो मुझे निकलना है, पर मुझे सोचना पड़ता है। मुझे पहले अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, मुझे पापा को इन्फॉर्म करना पड़ता है, मुझे बहन को बताना होता है कि मैं जा रही हूँ। अगर मुझे गलती से 9 बज से ज़्यादा बज रहे हैं कहीं पर तो मुझे लोकेशन भेजना पड़ता है। क्या ये सही है? क्या ये नॉर्मल है? मुझे नहीं पता हमारी सोसाइटी ने इसको क्यों नॉर्मलाइज कर दिया है, बट ये गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है और हम डर चुके हैं। पता नहीं भाई इंडिया में कब जस्टिस मिलेगा किसी को भी। कोई छोटा बंदा ये गुनाह कर देता है तो उसे मिनटों में सजा मिलती है, लेकिन बात आती है किसी बड़े पे तो किसी को सजा नहीं मिलती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।